दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको भ्रमित करने का नहीं था, बल्कि आपको मोटिवेट करने का था। इसलिए आप इसे दिल से ना लें। एक समय की बात है, एक नगर में एक मुस्लिम राजा राज करता था और उस राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि भाई शमशान में जब आदमी जाता है तो उसके साथ क्या होता है। ऐसी राजा की जिज्ञासा थी जानने की कि जब आदमी मर जाता है उसके साथ क्या होता है। वो मुस्लिम राजा था तो उसने कहा जो लोग दफना दिए जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों में दफनाने की ही परंपरा होती है, तो दफनाने के बाद उसके साथ क्या होता है ये हमें कौन बताएगा। राजा ने अपने सभी मंत्री गणों को बुलाया और नगर में ढिंढोरा भी पिटवा दिया। हमें जो ये बात बताएगा उसको उसका मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और पैसा भी भरपूर दिया जाएगा। उसका मतलब ये था कि भाई तुम रात को जाओ शमशान में, वहाँ कब्र में दफन हो जाओ और रात को जो कब्र में तुम्हारे साथ हो वो आप हमें बताना कि तुम्हारे साथ कब्र में क्या हुआ था। तो दोस्तों अब कौन लोग तैयार होंगे ऐसे काम के लिए। सब लोग डर गए इस बात को सुनकर, कोई भी आगे नहीं आया। राजा ने कहा था कि भाई पैसा भरपूर मिलेगा। तो उस नगर में एक कंजूस आदमी रहा करता था। वह व्यक्ति बहुत ही बड़ा कंजूस आदमी था। तो ये खबर फैलते फैलते उसे भी सुनने को मिल गई। तो उसके मन में आ गया कि भाई मरने से मिलता है कुछ। फिर उसने कह दिया कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। वो कंजूस तो था ही लेकिन धनवान भी था, लेकिन फिर भी वह इस काम के लिए तैयार हो जाता है। तो जब उस व्यक्ति का जनाजा गांव से बाहर निकला तो उसकी बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति की तरह विदाई की गई गांव से। अब मरे हुए व्यक्ति के ऊपर आप सभी लोग जानते ही हैं, तरह तरह की चीजें बरसाई जाती हैं, जैसे कि मखाने हुए, पैसे हुए, मुरमुरे हुए, बतासे हुए और भी अन्य तरह की चीजें होती हैं। जो भी जहाँ की परंपरा होती है वहाँ उसके ऊपर कुछ न कुछ बरसाते हैं या बखेरते हैं। उस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर भी फेंक रहे थे। तभी भगवान एक साधु का रूप धारण करके उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे भाई अब तो तुम मर ही गए हो, कुछ तो दान कर दो हमें। अब वो मरा हुआ आदमी जो है और गांव के जो भी लोग उसके ऊपर पैसे बरसा रहे थे, मखाने बरसा रहे थे, वो भी समेट समेट कर अपनी जेब में रख रहा था। इतना कंजूस व्यक्ति था वो। मखाने उसके ऊपर गिरते थे तो वो उन्हें अखीटा कर लेता था, क्योंकि वो मरा हुआ थोड़ी था, बस मरे हुए की तरह पड़ा हुआ था। तो इसी तरह से उसने बहुत सारे मखाने अखीटे कर लिए और पैसे भी जो लोग फेंक रहे थे उसके ऊपर उन्हें भी वो अखीटा कर रहा था। लेकिन वो साधु फिर भी उससे कहता है कि भाई कुछ तो दान कर दे, अब तो तू मर ही गया है, कुछ तो दान कर दो, मुझे भूख लगी है सच में, अब तो कुछ दे दो, आपका अंतिम समय है। बस क्या था, उस मरे हुए व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। तो उसने मुट्ठी भर मखाने उठाए और बाबा जी की झोली में फेंक दिए। ले खा ले। और बाबा जी झोली फैलाए हुए ही चल रहे थे। मुट्ठी भर मखाने उनकी झोली में आ जाते हैं। बस क्या था, बाबा जी वहाँ से चले गए। वहाँ पर उस शमशान में एक गड्ढा खोदा गया, उस पर उस व्यक्ति को लेटाया गया, एक छोटा सा छेद भी कर दिया गया ताकि उसे उसकी कब्र में सांस मिलती रहे, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे और वह मर न जाए। अब वो आदमी शमशान में रात भर पड़ा रहा और पड़ा पड़ा टुकुर टुकुर देखता रहा। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वह कंजूस था। उसे लगा अगर मैं सवेरे तक बच गया तो मुझे माल बहुत मिलेगा, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। तभी उसने क्या देखा, जो कब्र में लोगों ने एक छेद खोला था उसकी सांस लेने के लिए, तो उसमें एक काला नाग घुसता चला आ रहा है और उस व्यक्ति को उस सांप की आवाज आ जाती है। तो उसने अपनी आंखों को चढ़ाकर देखा कि इस छेद में से तो सांप आ रहा है। वो छेद केवल उसके सर के पास ही था ताकि ऑक्सीजन उसे प्रॉपर मिलती रहे। अब वो व्यक्ति उस सांप को देखकर काफी डर जाता है और उसके ऊपर माटी वाटी ढल चुकी थी। वो ऐसी अवस्था में था वो हिल भी नहीं सकता था, ना वो उस छेद पर हाथ लगा सकता और ना ही किसी लाठी या पत्थर से उसे मार सकता। वो काफी डर गया था। तभी उसने अचानक देखा कि उस छेद में मखानों की एक दीवार सी बन गई और उन मखानों की दीवार ने उस सांप को रोक दिया। सांप उस छेद से अंदर आना बहुत चाहता था पर उन मखानों की वजह से वो अंदर ना जा सका। सांप ने अपना फन मार मार के वे मखाने भी फोड़े लेकिन फिर भी वे फूट ना सके।
मखाने पता नहीं अपने आप उस छेद में कहां से आ गए और एक दीवार सी बन गई। बस क्या था, सांप अपने आप वापस चला गया। वो आदमी सब कुछ देख रहा था पड़ा पड़ा। उसे मौत नजर आ गई थी सच्ची वाली, मानो अब मैं मर गया। सांप आएगा, अब मुझे डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो मखाने जो थे ना, क्या आपको पता है कि उन मखानों की दीवार क्या थी? क्या आप बता सकते हो? जो उसने वे मखाने उस साधु को दान दिए थे, बस वही मखाने उसकी मौत को बचाने के लिए उसके आगे आ गए और उसकी रक्षा की। इससे अर्थ ये निकला, मानो जैसे ही सवेरा हुआ उस व्यक्ति को उस कब्र से बाहर निकाला गया और तब वह व्यक्ति राजा के पास गया। तब राजा ने उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या अनुभव किया है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो बहुत कंजूस था। उसने कहा कि पहले सब कुछ दान करने दो। उसने जीवन भर में अपना जितना धन कमाया था उसे दीमक लग रही थी। उठा उठाकर दीन दुखियों जरूरतमंदों को सब कुछ दान कर दिया। राजा ने उससे कहा कि तू ये क्या कर रहा है? क्या सीखा तूने उस शमशान में रात भर? वो व्यक्ति बोला कि हे राजन, मैंने यही सब कुछ सीखा है। हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारा नहीं है, लेकिन जो हम दान कर रहे हैं वो सब कुछ हमारा है। वो ही हमारे आगे आकर के हमारी रक्षा करेगा। इसलिए उसने दान देना शुरू कर दिया। इसलिए दिया हुआ दान, गिलास भर पानी भी आपने किसी को पिलाया होगा तो वह आपको उस पानी का पुण्य भी मिलकर रहेगा। आपने किसी को ना चाह करके भी एक रोटी और अचार खवाया होगा तो उसका भी पुण्य आपको मिलकर रहेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दान करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। दिया हुआ दान हमेशा उसकी रक्षा करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा।